नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन के बारे में कि ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जो भी नोटेशन लिखी होती है उसका क्या मतलब होता है। अगर हम बात करें कि अलग अलग देशों में ग्राइंडिंग व्हील पर अलग अलग सिस्टम ऑफ मार्किंग होती है। अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मार्किंग ग्राइंडिंग व्हील का जो सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार से है। और इस सीक्वेंस में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी नोटेशन का क्या क्या मतलब होता है, सबसे पहले होता है प्रीफिक्स। ये ऑप्शनल होता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो प्रीफिक्स होता है यह मैन्युफैक्चरर सिंबल होता है। उसके बाद होता है अब्रेसिव टाइप। अब्रेसिव टाइप में सिर्फ दो ही अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल सी। तो यहाँ पर सी का यूज किया गया है, तो सी का मतलब होता है सिलिकॉन कार्बाइड। अगर यहाँ पर कैपिटल ए होता तो उसका मतलब होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद होता है ग्रेन साइज। ग्रेन साइज या फिर कह सकते हैं जो ग्रीट नंबर है। जो ग्रेन साइज है वो जिस मटेरियल का, जो अब्रेसिव का जो ग्राइंडिंग व्हील बना होता है, वो जो अब्रेसिव के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, तो इसे हम ग्रीट नंबर भी कहते हैं। ये बेसिकली कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन हो सकता है। तो यहाँ पर सबकी रेंज लिखी हुई है। अगर 4 से 24 तक है तो कोर्स ग्रेन साइज़ होगा। अगर 30 से 60 तक है तो मीडियम ग्रेन साइज़ होगा। अगर 70 से 180 तक है तो फाइन ग्रेन साइज़ होगा। अगर 220 से 1200 या उससे ज़्यादा है तो वेरी फाइन ग्रेन साइज़ होगा। तो यहाँ पर 54 लिखा हुआ है नंबर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रेन साइज़ है ये मीडियम है। उसके बाद है ग्रेड। अब ग्रेड भी इसमें 3 टाइप के होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। जो सॉफ्ट हैं वो अल्फ़ाबेट ए से लेके एच तक होते हैं, मीडियम आई से लेकर पी तक होते हैं, जो हार्ड हैं वो क्यू से लेकर जेड तक होते हैं। तो एच है तो ग्रेड यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील का सॉफ्ट है, क्योंकि जो ग्रेड होता है बेसिकली ये हमें जो व्हील में बॉन्ड हम यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ए व्हील। और उसके बाद अगर बात करें जो नेक्स्ट वो है स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर है ये 2 तरीके से होती है, या ये डेंस हो सकता है या फिर ओपन हो सकता है। अगर यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक न्यूमेरिकल नंबर है तो वो डेंस स्ट्रक्चर होगी। अगर 9 से 16 या फिर उससे ऊपर का नंबर है तो वो ओपन स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसको नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये बेसिकली हमें बताता है कि जो अब्रेसिव ग्रेन्स हैं उनके बीच में स्पेस कितना है। दूसरे शब्दों में कहें, डेंसिटी ऑफ व्हील के बारे में ये हमें बताता है। अगर 1 से लेकर 8 तक नंबर है तो उस केस में ये डेंस स्ट्रक्चर है, जिसे हम ब्रिटल या हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं जब हमें फिनिश ग्राइंडिंग वर्क करना होता है। अगर 9 से ऊपर है तो उस केस में हम उसे सॉफ्ट या टफ़ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं और हमें रफ़ ग्राइंडिंग वर्क करने की आवश्यकता होती है। और जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करती है वर्क मटेरियल की हार्डनेस कितनी है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन किस टाइप का है, और वर्क सरफेस पर हमें जो सरफेस फिनिश है उसकी क्वालिटी क्या चाहिए, उस पर ये निर्भर करता है। उसके बाद है नेचर ऑफ बॉन्ड। अगर हम नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल जो अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें कि अलग अलग बॉन्ड हम देख सकते हैं। अगर यहाँ वी होता तो वो विट्रीफाइड बॉन्ड होता, एस है तो उसका मतलब है सिलिकेट बॉन्ड है, आर है तो वो रबड़ बॉन्ड होता। तो ये अलग अलग बॉन्ड हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि हम बॉन्ड जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। जो अब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, जो अब्रेसिव मटेरियल के ग्रेन होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्फिक्स। अब जो स्फिक्स है ये भी प्रीफिक्स की तरह ऑप्शनल ही होता है, क्योंकि इसे भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो स्फिक्स है ये नोटेशन के बिल्कुल एंड पर लिखा जाता है और ये मैन्युफैक्चरर का अपना एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है।
प्रीफिक्स और सफिक्स ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, मैन्युफैक्चरर यूज भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्राइंडिंग व्हील की जो स्पेसिफिकेशन है उसका क्या मतलब होता है, प्रत्येक जो भी अल्फ़ाबेट या नंबर हैं वो क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।